सो हेलो क्लास 11 के डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स 2025 स्टूडेंट्स उस बोर्ड एग्जाम के एक मॉडल पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए दोस्तों ये पेपर आप सभी के ही डिमांड पर हम लेकर आए हुए हैं। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, जिससे हम आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस लेकर आएँ। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चंस हो सकता है इसमें से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाए, कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो हर एक क्वेश्चन को हमारे साथ देखते चलिएगा। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पर कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो me और जो त्रिज्या है वो re है, तो गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G में अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, चलो तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G me बटे में r स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम निकालेंगे स्टूडेंट्स स्मॉल g और कैपिटल G में अनुपात। तो क्या आएगा सॉल्व करने पर? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि केस नली में द्रव तब चढ़ता है यदि स्पर्श कोण क्या होगा? अधिक कोण, न्यून कोण, π/2 पाई रेडियन, क्या होना चाहिए? देखिए केस नली कुछ इस तरीके से होता है, बना देते हैं। ये होता है केस नली। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें द्रव तब चढ़ेगा ऊपर की ओर स्पर्श कोण π/2 होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा। तो इसका आंसर है न्यून कोण स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका आंसर? न्यून कोण। क्लियर, आप सभी को याद रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। देखिए पूर्ण कृष्णिका मतलब कि एक ऐसा बॉडी जो क्या करे, सारे के सारे किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है, अपनी ओर ही खींच लेता है। कुछ भी किरण नहीं पास होगी उससे टकराकर, जो भी किरण आएगी दोस्तों ये पूर्ण कृष्णिका सारे किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है, एक भी किरण नहीं निकलती। मतलब कि इसकी अवशोषण क्षमता क्या होगी? 100% होगी, 1 होगी। स्टूडेंट्स समझ रहे हो? पूछा जाता है कि पूर्ण कृष्णिका किसे कहते हैं, क्या होता है? आप लिखोगे कि यह एक ऐसा स्टूडेंट्स बॉडी होता है, ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है, निकाय होता है जो अपने तरफ सारे के सारे किरणों को, सारे के सारे ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इसकी अवशोषण क्षमता इसलिए 100% 1 है। क्लियर आप सभी को? चलिए आगे बढ़ जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घ नंबर, यदि किसी ऊष्मागत की निकाय को 50 जूल हमने ऊष्मा दी। क्लियर, अब ये ऊष्मा देने पर निकाय 30 जूल का कार्य करता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बहुत ही आसान है, इसका आंसर 20 हो जाएगा, क्योंकि जब आपने 50 जूल ऊष्मा दी, 30 जूल का उसने किया कार्य, तो 20 जूल क्या होगा? 20 जूल का क्या करेगा स्टूडेंट्स? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर लेगा। इसलिए आंसर हमारा पहला है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बॉयल का नियम लागू होता है। बहुत सिंपल बात है। बॉयल का नियम देखो क्या होता है। बॉयल का नियम बोलता है कि जो दाब होता है किसी भी गैस पर, जो हम दाब लगाते हैं वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन कब? एक कंडीशन होता है, ये तभी सत्य है, तभी लागू होगा ये नियम जब स्टूडेंट्स तापमान क्या हो? नियत हो, तापमान कांस्टेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स। मतलब कि यह कैसा प्रक्रम हो गया? ये कैसा प्रक्रम हो गया? समतापी प्रक्रम हो गया, यानी कि तापमान समान, कांस्टेंट समतापी प्रक्रम पर ही बॉयल का नियम लागू होता है। ठीक है आप सभी को? अगला है हमारा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चाहते हो इस पेपर का स्टूडेंट्स PDF, ठीक है, तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। ठीक है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा फिर कभी देखने के लिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक तो करिए, जरूर करिएगा, और इसको शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए, एग्जाम से रिलेटेड कॉन्फिडेंस आए कि नहीं इस तरह के आसान आसान सवाल आते हैं एग्जाम में, डरना नहीं है, फोड़ कराना है। अगला है हमारा कि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दें तो उसका दोलन काल हो जाएगा। सिंपल, ये भी आसान है स्टूडेंट्स, इसका आंसर 2 गुना हो जाता है, आंसर नंबर 1। ठीक है, अगला है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट्स, जो 2-3 लाइन में लिखने होते हैं आंसर। देखो पहला है कि गैस में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गैस में स्टूडेंट्स जो ध्वनि की चाल होती है उसका जो न्यूटन का सूत्र होता है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं।
हमने क्या बोला, न्यूटन का सूत्र पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, नोट इट। तो न्यूटन का क्या सूत्र है हम बता देते हैं, डिटेल में आप पढ़िएगा जरूर। न्यूटन का सूत्र होता है गैस, ध्वनि का चाल गैस में वो होता है पी बाई में डी, ठीक है, रूट में पी बाई में डी। एक और सूत्र होता है स्टूडेंट्स जिसमें गामा वगैरह होते हैं, लेकिन ये सिंपलीफाई हमने सूत्र आपको एक बताया, इसको लिख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला है विषुवतीय रेखा पर किसी वस्तु का भार पथ, विषुवत मतलब कि वही भूमध्य रेखा, उस पर किसी वस्तु का जो भार होता है वह ध्रुव पर उसी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से बताना है लाइनों में लिखकर। तो हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स क्यों कम होता है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर जो वस्तु की स्टूडेंट्स दूरी होती है वह ध्रुवों पर वस्तु की दूरी से ज़्यादा होती है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा भार भी हमारा कम हो जाता है। क्लियर, ठीक है, लिख लिया होगा, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग नंबर की अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच में स्टूडेंट्स कोण कितना होना चाहिए, ठीक है। ये आप समझ भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, इसका आंसर है 0 डिग्री। कितना होना चाहिए कोण, 0 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बल तथा त्वरण में क्या संबंध होता है, देखिए ये तो पता है F बराबर m है, वही लिखना है। प्रत्यस्था संबंधी हुक का नियम आपको लिखना है। देखिए ये सब टॉपिक छोटे छोटे हैं, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। द्रव में के क्रांतिक वेग का क्या अर्थ है, ठीक है। चलिए तो अब आप क्वेश्चंस देखिए फटाफट, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, नहीं तो आप भी छोड़ के चले जाओगे। थर्ड है हमारा, देखिए क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बूंद को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के एक समान चाल से एक तरल में गिर रही है, यदि तरल का श्यानता गुणांक इतना है, ठीक है, तो उस बूंद पर लगने वाला श्यान बल होगा, ठीक है। तो श्यान बल का सूत्र होता है स्टूडेंट्स 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर बी, वही आपको यहाँ पर लगाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, करिएगा जरूर। उसके बाद है हमारा गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो, मात्रक लिखिए, ऊष्मागतिकी का नियम लिखिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ऊष्मागतिकी के तीनों नियम आप जरूर देख लीजिएगा, हमने भी कराया है स्टूडेंट्स एजुकेशन शस्त्र अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। सरल लोलक किसे कहते हैं, पृथ्वी के तल पर इसकी लंबाई की गणना कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है, लंबाई आप निकाल सकते हो, जो सरल लोलक का आवर्त काल होता है ना उस फॉर्मूले का यूज करके। उसके बाद हमारा है लघुत्तरी में क्वेश्चन कि सामान्य ताप पर दाब इतना है, इतना आयतन घेरती है, हीलियम में ध्वनि की चाल क्या होगी, ठीक है, हीलियम गैस में ध्वनि की चाल पूछ रहा है। तो देख रहे हो ये फॉर्मूला लगाना है कि ध्वनि की चाल गैसों में उसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, एक हमने बताया रूट में p बाई डी, एक और होता है जिसमें गामा वगैरह होते हैं, सब कुछ रख कर आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए कहा कि वो टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, उस पर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, टॉपिक पता है ना, गैसों में ध्वनि की चाल पढ़िएगा और न्यूमेरिकल्स भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा जरूर, हम बता रहे हैं आपको, फिर नहीं। ख नंबर है कि जल के असंगत प्रसार की व्याख्या कीजिए, वक्र भी बनाइए। ग नंबर वायु में मुक्त रूप से गिरती हुई तेल की एक बूंद के सीमांत वेग की गणना कीजिए, बूंद की त्रिज्या इतनी है, तेल का घनत्व इतना है, श्यानता गुणांक कितना है, घनत्व की अपेक्षा की जा सकती है, जी वगैरह दे रखा है। तो अगर आप करेंगे इसको ना तो बहुत अच्छे से करिएगा, सीमांत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यूज़ करना है, फॉर्मूला पता रख कर लीजिए और देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है। जैसे हमें यहाँ देखिए आप सभी स्टूडेंट्स, घनत्व भी पता है हमें, ईटा भी पता है हमें, जी भी पता है हमें, त्रिज्या भी पता है, सीमांत वेग का सूत्र लगाना है, सब कुछ उसमें रख कर कैलकुलेट करना है बारीकी से, ठीक है, करिएगा एक बार इसको। सीमांत वेग, पलायन वेग, बर्नौली का प्रमेय, स्टोक्स का प्रमेय, ये सब पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, आपको हम बता रहे हैं। जैसे ही देखो पलायन वेग पूछा गया है, क्या है सूत्र वगैरह सब अच्छे से आपको पढ़ लेना है, पूछ भी सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि पलायन वेग पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अल्फा बीटा में संबंध स्थापित कीजिए। पांचवा है कि रेत अथवा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है। पांचवा ख, कोई विमान अपने इतना डिग्री पर झुकाव से उड़ रहा है, वेग इतना है, 36 लूप पूरा करता है, लूप की त्रिज्या आपको बतानी है। क्लियर, ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आए तो अथवा पे भी दिया हुआ है यहाँ पर
कि वाहनों में पहियों पर मैडगार्ड क्यों लगाया जाता है। ठीक है, दूध से क्रीम को अलग होने का कारण बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में 30 सेंटीमीटर लंबी छड़ दोनों सिरों पर ताप इतना इतना है। प्रथम सिरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ताप की गणना करना है आपको। ठीक है, अगला है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान दिया है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, समय का मात्रक मीटर, तो गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स क्या करना है ना, मात्रक में परिवर्तन करना है। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में रखना है। क्लियर, जैसे मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, मीटर की जगह लिखोगे 10⁻³ किलोमीटर। सेकेंड की जगह लिखोगे स्टूडेंट्स, सेकेंड को मिनट में चेंज करना है। तो भाई 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 सेकेंड बराबर होता है 1/60, 1/60 मिनट के। ठीक है, तो सेकेंड की जगह क्या लिखोगे, 1/60 मिनट लिखोगे, और स्क्वायर तो इसका स्क्वायर भी कर देना 1/60 का। क्लियर करिएगा आप सभी, क्वेश्चन आपको बहुत मिल गए यहाँ पर। ये पेपर हमने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं और आप प्रैक्टिस अच्छा कर लोगे, ज़्यादा करोगे। लेकिन एक पांचवा है, पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण ये है। द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/10, त्रिज्या 1/2, तो मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, हम आपको बताते हैं। आपको देखो सब दे रखा है, आपको फॉर्मूला लगाना है। जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है इस ये जी, मंगल ग्रह पे ना तो m दिखा दीजिएगा, GM बराबर हो जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ किसका, मंगल ग्रह का, बटे में त्रिज्या का स्क्वायर, किसका त्रिज्या का स्क्वायर, मंगल ग्रह का। सब कुछ रखना है। जी तो देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, हर जगह गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वही रहेगा आपका। मंगल ग्रह का द्रव्यमान क्या है स्टूडेंट्स, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 है। तो आप मंगल ग्रह का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 कर देना। उसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे मंगल ग्रह की, पृथ्वी की त्रिज्या का आधा कर देना भाई, आ जाएगा आपका। ठीक है, सबको रखना यहाँ पर और कैलकुलेट करना भाई। ठीक है, बताया हमने अच्छे तरीके से। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब आते हैं लास्ट और विस्तृत उत्तरी प्रश्न की, यहाँ पर जो है। ठीक है, 5 नंबर का है प्रत्येक। पहला है कि पृथ्वी से गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक और g अथवा त्रिज्या आरी के रूप में प्राप्त कीजिए। देखिए हमने ये करा भी दिया है, गुरुत्वाकर्षण आप सर्च करोगे एजुकेशन शास्त्र, हमने ये कवर किया था कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या मतलब होता है, g क्या है, स्मॉल g क्या है। ठीक है, g का फॉर्मूला क्या है, h ऊंचाई पर जाएंगे तो g का मान में क्या परिवर्तन होगा, व्यंजक निकाला था हमने। ठीक है, तो ये हमने कवर कर रखा है, स्टूडेंट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और अदरवाइज अगर आप नए हैं तो आप बता देते हैं, हमारा एक मेन चैनल है एजुकेशन शास्त्र, जहाँ पर 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताते हैं। एग्जाम में 90+ फोड़ने के लिए हम तैयारी कराते हैं आप सभी का। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हो हमसे। क्लियर, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरीके के पेपर्स आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे ये लाया हमने, केमिस्ट्री का भी लाएंगे, हिंदी का भी लाएंगे। बस आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो हमारा ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा और हम आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो ज़रूर बनाएंगे पेपर्स पे। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स आते तो थोड़ा सा फोकस जाता है आप लोगों की ओर कि नहीं पेपर्स भी आपको लिए तैयार करने हैं। अदरवाइज़ तो इतने सारे काम इधर उधर में ही दोस्तों आप जानते हो कहाँ टाइम मिल पाता है, लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो सब कुछ छोड़कर आपके लिए मेहनत करने का मन करता है। तो इसलिए हम कहते हैं एक बार कमेंट जरूर करा करें, ज़रूरी है। ख नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ये है। तो अब लास्ट एंड फाइनल ग नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए आसान है, 5 नंबर का है। आपसे पूछा है कार्य निकालो, तो कार्य निकालना हो, ग्राफ वगैरह दिया हो P और V में, तो इस ग्राफ का क्षेत्रफल ही आपको निकालना है। देख लो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालो, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालो स्टूडेंट्स। ठीक है, और वही आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, कार्य होगा, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम एक टुकड़ा कर देंगे ये वाला, एक टुकड़ा हो गया हमारा ये वर्ग, अरे ये आयत हमारा हो गया एक टुकड़ा, और एक टुकड़ा हो गया हमारा ये दोस्तों त्रिभुज। तो आयत
प्लस त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालिए अलग अलग और जोड़ दीजिए, आपको कार्य मिलेगा। तो आपने क्या सीखा स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन से कि कार्य कैसे निकलता है, ग्राफ दिया हो तो क्षेत्रफल निकालो। ये पूरा का पूरा जो बंद ग्राफ है इसका क्षेत्रफल निकाल लो। इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो 60 आएगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना, और इसका 45, दोनों का क्षेत्रफल आप ऐड कर देंगे तो आपको कार्य मिल जाएगा 105 जूल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तो देखिए कुछ थ्योरी टाइप जो क्वेश्चन थे ना, वो हमने आपको होमवर्क दिया है कि आप ही करिएगा उसको। जो आपको आंसर नहीं मिलेगा सर्च करने पर जिसका, वो हमने आपको कराया। जो कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, बुक में नहीं मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। तो इस वीडियो को देखने में आई होप आपको पूरा देखा होगा, यहाँ तक बने होंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसा नहीं कि हमने टाइम वेस्ट किया आपका, बिल्कुल नहीं। हम जब भी वीडियो लाते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूबल उसमें चीज़ें होती हैं, सीखने को मिलता है जो एग्ज़ाम में हमें काम देता है। तो इसीलिए दोस्तों इसलिए स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें इस चैनल पर, और आप कोई भी पेपर मिस ना करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए, और एक फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के एनुअल एग्ज़ाम। तो मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एग्ज़ाम में फोड़ कर आइएगा।